134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भोजनदान की भी व्यवस्था है। विचार और भोजन दोनों मिलेगा। साधु 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 साधु। हम लोग जो सबसे पहले आप मंत्र को उच्चारण करते हैं, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो का मतलब नमस्कार, तस् का मतलब उसको, और अरहतो का मतलब ज्ञान होता। मतलब बहुत बड़ा उसका अर्थ है। बड़े बड़े विद्वान बड़ी दूर दूर तक बताएंगे, लेकिन हम कक्षा एक की तरह आपको बता रहे हैं। अरहतो का मतलब होता है मेन काटना। जान करके हद कर लो, उसको काटो। तो जब काटने की बुद्धि नहीं तो काटोगे कैसे? अभी हम लोग जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि भैया ये कार्यक्रम में ये चीज नहीं होना चाहिए, तो कहीं अरे भंते जी इतनी जल्दी थोड़े बदल जाइए। बताइए 70 साल हो गया और अभी तक ये लोग खाना, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ तो ले लिए, लेकिन संस्कार को बदल नहीं पा रहे। नया नया फैशन जो भी मनवादी व्यवस्था के लोग निकालते हैं, ये लोग शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा लगन महीना आ गया है, शादी चल रहा है। शादी के माहौल में लोग पीला कपड़ा सिलाते हैं, जो कि हमारा सफेद ड्रेस है। इसमें खाली एक महिला या दो महिला बौद्ध महिला बनकर के आई है, बाकी कोई बौद्ध महिला कहलाने की योग्य नहीं। जिनके पास सफेद ड्रेस ना हो, जो बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाली ना हो, उसे हम कैसे कह दें कि बौद्ध उनको मानने वाली? वो अंदर क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कम से कम बाहर तो दिखा रही कि हम लोग बौद्ध हैं, तो कम से कम लोग इतना तो जानेंगे। घर पर जाएंगे तो माहौल जान जाएंगे। इसलिए अरहतों का ज्ञान होना जरूरी है। 70 साल हो गया और अभी तक पता नहीं कितने पुरानिया हमारे मर गए और हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने संस्कारों को अच्छी तरीके से, जब तक तुम परिवर्तन में नहीं जाओगे तो हम बाबा साहब के कैसे बढ़ा पाएंगे? बाबा साहब ने दर का ठोकर खा करके, एक स्लाइस खा करके, पढ़ करके आज यह कुर्सी तुमको दिलाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर पिक्चर में दिखाया गया है, देख लो। एक स्लाइस गली में जाकर के बाबा साहब खाते हैं, और वह मेहनत करके बाबा साहब आज हमको यह अधिकार दिए, और हम अभी तक कहते हैं अरे धीरे धीरे करेंगे। मैंने साल भर अध्ययन किया, सन 1994 में जागा और 94-95 में जागा और अपने संस्कार को सीखा। 95 में मैंने हिंदू धर्म त्याग दिया। आज तक हम हिंदू धर्म पे कुछ नहीं करने देते अपने घर में, जहां मेरी मिलती है। तब हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाएंगे। जाओ हमारे घर पर देखो, जो हमारे लायक है, जहां मेरी अगुवाई है, वहां मैं अपने संस्कारों को चलाता हूं। मैंने अपने लड़के का शादी गोरखपुर में किया था, बहुत दिन की बात है, इतना सिंदूर लेकर नहीं गया। आज तक हमारी लड़की रक्षाबंधन बांधने हमारे घर नहीं आने पाई। जाकर के देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तब हम बाबा साहब के पुत्र बन पाएंगे, बाबा साहब की बेटी बन पाएंगे, बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा पाएंगे। जय भीम कहने से नहीं होगा। 14 अप्रैल मना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लोग आपको गाली देते हैं। जब हम लोग स्टेज पर जाते हैं शादी करवाने के लिए, या मुंडन करवाने के लिए, या नामकरण करने के लिए, या गर्भ संस्कार करवाने के लिए, तो वहाँ आप लोग बात जाते हैं, दादा ऋषि जी है, माई ऋषि जी है, बाहर नहीं बनी तो क्यों खावे नहीं के लिए। क्या ड्रामा है? बाबा साहब पढ़ने का अधिकार दिया है, जानने के लिए, बांटने के लिए नहीं। इसलिए आज जितने लोग यहाँ पर आए हो, सब लोग ये कसम खाओ, प्रतिज्ञा लो कि कम से कम मत तक नहीं बदला गया तो अब से परिवर्तन करो। आने वाला विजयदशमी को अपनी बहन बेटियों के त्योहारी भेजो। आने वाला विजयदशमी तो आषाढ़ी पूर्णिमा से आप लोग अष्टशील का पालन करना सीखो। 8 दिन में एक दिन आप लोग अष्टशील का पालन करोगे जब, तो आप जैसे इस्लाम धर्म में रोजा रहता है, हिंदू धर्म में नवरात्र रहता है, ऐसे आपका धर्म दिखाई देगा। आप लोग अपने मंदिरों पर भीड़ लगाएंगे, लेकिन जब मनमय नहीं करोगे तो अपने मंदिर पर कैसे जाओगे? शहर में एक ही बुद्ध विहार है जहां मैं रहता हूं, लेकिन जब वहां तुम लोग जाओगे ही नहीं तो उसका भीड़ कैसे लगेगा, कैसे उसका महत्व बढ़ेगा? मैं अकेले वहां पर रहकर के क्या करूंगा जब कोई जाएगा ही नहीं? आज देख लीजिए आप हरैया बुद्ध विहार, जब मैं पहली बार वहां गया तो 20-25 आदमी हम लोग थे। पानी बरसा था, ईंटे पर बैठा था,
लेकिन वह पेड़ लगाया, धीरे 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 कहीं सरसों फेंकने का जगह नहीं है। धन्यवाद भी कृष्ण जी, जिन्होंने इतना खूब मेहनत करके एक एक ईंटा एक एक पैसा जुटा करके अपने साथियों को साथ ले करके आज पूरे भारत में उनका नाम है। मैं कलकत्ता में गया था, वहां भी हरदैया का शाखा बना हुआ है। मैं बंबई में गया, महाराष्ट्र में वडाला वहां या बेलसाड़ में इनके बड़े पुत्र इंजीनियर साहब और एक दक्षिण दरवाजे के ड्राइवर साहब, उनके पास में गया, उनसे कहा कि यहाँ भी एक पेड़ लगाओ। उन लोगों ने थोड़ा जमीन खरीदा, तो दोबारा जब हम गए तो जमीन बुद्ध विहार लायक नहीं था। दूसरा उन लोगों ने खरीदा और आज बहुत विशाल बुद्ध विहार बना हुआ। कहाँ? बेलसाड़, हमारे बस्ती जिले का नाम हो रहा है। तो आप लोग गर्व से कहो कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे शेर पैदा हुए, ऐसे बच्चे पैदा हुए जो बाबा साहब के कारवां को ले जा करके जगह जगह पर बैठा करके और शाखा बना करके पेड़ लगा करके आज दिखाई दे रहा है। ऐसे हम लोगों को भी चाहिए। जहां तक हो सके अपने संस्कारों को मजबूत करो, अरहतों का ज्ञान करो, सारी चीजों को जानकर उसको काटने का काम करो। हमारा है कि नहीं? इसलिए अगर हम 14 अप्रैल मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, 6 दिसंबर मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो हमें बौद्ध रीतियों को अच्छी तरीके से जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अपने जीवन में आप लोग एक ही बार श्रामणेर दीक्षा लीजिए, यही चलाओ, मड़वा नगर में चलाओ, यहाँ भिक्षुओं को बुलाओ, 2, 4, 10 लोग तैयार हो जाओ। 8-10 दिन के लिए होता है और जिस दिन आप लोग शिवर अपने सर पर रख लेंगे उस दिन देखिएगा आपका धर्म कितना स्टैंडर्ड होगा। तो जब धर्म के रास्ते पर जाओगे ही नहीं तो धर्म कैसे चलाओगे? इसलिए हम सभी उपासक उपासिकाओं से भी अनुरोध करेंगे कि लड़की, लड़के, औरत, पुरुष सभी को अपने जीवन में यह चीवर धारण करना चाहिए, चाहे जीवन में ये कई बार करो। इसमें से बहुत से लोग जानते होंगे, कुशीनगर में आज के तीसरे साल में 300 औरतें भिक्षुणी बनी थी, पूरा हाल भरा हुआ था। हमारे बीच में यहाँ श्रेष्ठ उपासक राजेंद्र बौद्ध भी आए होंगे, भी वो जानते हैं धर्म के बारे में, साधना भी करते हैं ये लोग। तो जब हम लोग अपने धर्म को जानेंगे, उस पर चलेंगे, तभी हमारा धर्म दिखाई देगा। अगर हमारा धर्म नहीं दिखाई दिया तो हम नारा लगाते रहे, बजाते गाते रहे। तो हम सभी से अनुरोध यही करेंगे कि आप लोग इतने जल्दी हो सके अपने संस्कारों पर जोर दो। विवाह आ गया, विवाह का समय आ गया, डाल मोर लाना बंद कर दो, लावा भूजना बंद करो, तेल बांटना बंद करो, ये सिंदूर का टीका लगाना बंद करो, ये तुम्हारा नहीं है। आरती उतारना बंद करो, परछना बंद करो, ये सब तुम्हारा नहीं। दुल्हन की जो परछना जाता है, दुल्हन को परछना नहीं चाहिए। दुल्हन को दूल्हे ही उतार लो, माला से उसका स्वागत कर दो और लेकर के चले आओ जहाँ आपका मंदिर बना हुआ है। बुद्ध के स्थान पर माल्यार्पण करवा दो, पुष्प चढ़वा दो, मोमबत्ती अगरबत्ती जलवा दो, अगर आचार्य है तो आशीर्वाद दिला दो। ये तुम्हारे धर्म का नियम है। अर्चना परछना तुम्हारा नहीं है। लेकिन यहाँ तो दीदी बहनी लोग कहा कहीं नाई पर सब तो 4 पैसा नाई मिली, लावा नाई भुजब तो 4 पैसा नाई मिली, लावा भुजिए तो उल्टा सीधा गाना गई है। यही बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया। इसलिए सबसे ज्यादा अगर हमारा ये धर्म बर्बाद करने वाली है तो है महिलाएं। जब तक हमारे घर की महिलाएं नहीं सुधरेंगी, अपने संस्कारों को जोर नहीं देंगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जहां जाते हैं वहां बवाल ही हो जाता है। अरे भंते जी आए थे तो मिना करते थे, का करके नहीं बुलाई जो फिर मैं नहीं कहे रह गए। अब बताओ तो कैसे आप धर्म को जगाएंगे भाई? इसलिए सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोग अध्ययन करो, विशाखा के बारे में जानो। विशाखा ने कितना कष्ट सह करके और इन भिक्षुओं को चलाने का काम किया। कथा बहुत लंबा है। इसलिए हम छोटे में आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग जहां तक हो सके अपने धर्म का अनुसरण करें और पूछें कि हमारा पहला संस्कार क्या है। पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। 6 महीना बच्चा पेट में आ जाए, भिक्षुओं को बुलाइए, आचार्य को बुलाकर उस औरत को परित्राण सुनाओ। दूसरा संस्कार है बच्चा पैदा हुआ
सवेरे स्नान करो, शाम तक नामकरण करवा दो। तीसरा संस्कार आपका है मुंडन। हेलो, बच्चा कुछ बड़ा हो गया, मुंडन करने योग्य हो गया, साल के अंदर बहुत भिक्षु को बुलाओ, मड़वा नगर ले आओ, बाबा साहब के सामने भिक्षु को बुला लाओ। पहला बाल भिक्षु काटता है, इसके बाद नाई बनाता है। ये बहुत रीति से मुंडन संस्कार होता है। बच्चा खाने की योग्य हो गया तो आप तिसरण पंचशील करा करके खीर यहाँ चटा दीजिए बच्चे को। बच्चे का नाम लिखवाना है तो तिसरण पंचशील पूजा पाठ करवा कर बच्चे के हाथ से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स लिखवा कर जाकर के स्कूल में नाम दाखिला कर दीजिए। ये धर्म का नियम। विवाह शादी में आप लोग इस पर जोर दीजिए। विवाह शादी में अच्छी तरीके से आप लोग इस साथ धन कीजिए। ये जो स्टेज पर जयमाल पहनाया जाता है इसको बंद करो। अगर तुम लोग बहुत बनना चाहते हो तो जहां तुम्हारा मंडप बना हुआ है, जहां तुम्हारा मंदिर सजाया गया है, अपने बाबा साहब के सामने जयमाला पहनाओ। क्योंकि जयमाल से शादी बहुतों की होती है, वो हमारा शादी नहीं है, वह एक ड्रामा और एक फैशन है। और अगर यह फैशन भी दिखाना चाहते हो तो सारा क्रियाकर्म यहाँ कर लो। बच्चों से कहो जाओ अपने स्टेज पर, हेलो, वहां कर ले। इसलिए आप लोग संस्कारों में परिवर्तन करो। आज भी आप लोग गाली पाते हो स्टेजों पर। हमारे यहाँ बहुत, अभी देखिए मैं दूर की बात नहीं करूंगा, आज की बात मैं कर रहा हूँ। मैं स्टैचू के यहाँ ऊपर लगवाना चाहता था। कुछ लोगों ने कहा भंते जी बहुत ऊपर हो जाएगा, बच्चे नहीं पाएंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ उपासक लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी जानकारी है। अगर कोई आ गया तो हमरे पाँच के तो घेर में ले भी हम ले लिए भंते जी रहेंगे क्या क्या कर रहे थे। और वही बात हुआ यहाँ, दो उपासक हमारे बीच में आ गए, देखिए लगवा दिए। ये क्या है? ये अरहतों का ज्ञान है। आज उनको अरहतों का ज्ञान हुआ, इसलिए अपने धर्म को दिखाने का काम किया। ऐसे हमको जानना चाहिए। विवाह शादी से लेकर के मृत्यु संस्कार तक आप लोग इसको मजबूत करो। तब हम 14 अप्रैल विजयदशमी मनाएंगे, तब धूमधाम से हमारा संस्कार चलेगा और हमारे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अय मनुष्यों अत्यधिको भव, अपना मालिक आप स्वयं है, आपका दूसरा मालिक नहीं। बाबा साहब का लड़का मर गया था, सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। बाबा साहब ने अपने लड़के को मिट्टी नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं दिया कि अगर कहीं मैं मिट्टी देता हूं तो मेरे कई करोड़ बच्चे मारे जाएंगे। आज कलेजा फट जाता है। आज बाबा साहब अपने बेटे को मिट्टी ना दिए और आज वह मिट्टी ना देने के कारण आज आप लोगों को ये कुर्सी मिला है। आज वह कुर्सी मिला है, आज मैं भाषण दे रहा हूं। नहीं, हमको बोलने का तक अधिकार नहीं है। एक रोटिया में 4 लागे रही सवा, पूरा नाय हो मोर भूखिया हो, बाबा बुझने गरीबिया। अभी बहुत से बुजुर्ग बैठे होंगे, बताएंगे कि हमारे बुजुर्ग मंगल हो। एक रोटी में 4 टुकड़ा लगता था, 4 लोग खाते थे। सब सत्ता सुखी हो तो सब हो तो सब भद्रानी पसंद तो दुखा मागमा। तो बताओ एक टुकड़ा रोटी में क्या पेट भरेगा? हमारा बुजुर्ग इतना मेहनत किया, इतना कष्ट सहा कि एक रोटिया में लागे 4 गो हिस्सा, पूरा नाय हो मोर भूखिया हो, बाबा बुझने गरीबिया। आज बाबा साहब ने हम लोगों को कहां से कहां भेज दिए। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जहां तक हो सके आप लोग अपने संस्कारों को पूछो और उस पर चलने का काम करो। ये लाल पीला कपड़ा सिलाना विवाह में बंद करो, हल्दी का माहौल बंद करो। तुम्हारा सफेद ड्रेस है, दिखा दो कि हाँ हम लोग बौद्ध हैं। सफेद ड्रेस सबका होना चाहिए, समीज सलवार सूट साड़ी ब्लाउज पैंट बुशर्ट। आपने देखा होगा, इसमें बहुत से आए उपासक लोग जानते हैं। इसलिए क्षमा चाहेंगे पूज्य भंते जी से। इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने धर्म का अध्ययन जरूर करें, ताकि हम लोग कहीं भी जाएं जो कहें आप लोग मानने का काम करें। सभी लोग इदं में पियंग यस्वा खाता महंग होतु, इदं में पियंग निब्बान सा पंचो होतु, इदं में पियंग सब्बे सत्ता सुखिता होतु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।